अब देखो एडवांस मैथ चैप्टर 4 पेज नंबर 100 फॉर्मूला नंबर 1। वहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए। इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए पहले लिखो LHS। LHS में क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। अब इसको स्प्लिट करके लिखो, ए प्लस बी को कॉम्बाइन करो और सी को अलग सा बनाओ। ए प्लस बी को एक ग्रुप बनाओ और सी को अलग सा बनाओ। ये ए के हिसाब से काम करेगा और ये बी के हिसाब से काम करेगा। तो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी। उसके बाद क्या आएगा, ए प्लस बी। ठीक है, इसको चाहो तो ब्रैकेट देके इसको एक ऐसा दे सकते हुआ। आया तुम्हारा। इसके बाद इसको फर्दर ब्रेक करो, यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब, यहाँ पे भी ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ब्रेक किया गया। जहाँ पे ए है तुम्हारा ए प्लस बी और बी है तुम्हारा सी। यहाँ पे फिर ब्रेक करो, यहाँ पे ब्रेक करने से क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी ए प्लस बी। उसके बाद क्या है तुम्हारा, इसको ब्रेक किया गया अभी यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद तुम्हारा है सी क्यूब, यहाँ पे है तुम्हारा 3 ए प्लस बी इंटू सी और ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करोगे, सब क्यूब टर्म के एक साथ करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसको और इसको एक साथ किया गया। बाकी जो है वो एक साथ लिखो, थ्राइस ए बी ए प्लस बी और यहाँ पे आ गया तुम्हारा थ्राइस ए प्लस बी इंटू सी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या किया गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इन दोनों टर्म में से ये वाला एक टर्म हो गया और ये वाला एक टर्म हो गया। इन दोनों टर्म में से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, 3 आएगा कॉमन और ए प्लस बी। ये तो कॉमन आएगा 3 और ए प्लस बी। यहाँ पे भी 3 ए प्लस बी है, यहाँ पे ए प्लस बी है, ठीक है नहीं। तो बचा कौन, यहाँ पे क्या बचा, ए बी और यहाँ से कौन बचा, सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक लिखो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्राइस ए प्लस बी। यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव करो, इनर ब्रैकेट, ए बी ए सी आ गया, बी सी आ गया, सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, पहला जो 3 टर्म है वो एज इट इज लिखो। उसके बाद थ्राइस ए प्लस बी ब्रैकेट में फर्स्ट दो से क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा तो बी प्लस सी और लास्ट दो से कॉमन क्या आएगा, सी कॉमन आएगा तो क्या आएगा, बी प्लस सी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्राइस ए प्लस बी। दोबारा क्या कॉमन आएगा दो में से, बी प्लस सी और बचा कौन, ए प्लस सी। ये तो प्रूफ करना था। इक्वल टू लिख दो RHS, कॉपी करो। ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला प्रूफ। फॉर्मूला प्रूफ एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे नियर अबाउट 14 फॉर्मूलास मिलेगा, 14 to 15 सारा फॉर्मूला प्रूफ बाय हार्ट करना होगा। ठीक है, हुआ। अब देखो नेक्स्ट आएगा फॉर्मूला नंबर 2 पेज 101 में देखो लिखा हुआ है फॉर्मूला नंबर 2। पहले सभी फॉर्मूला प्रूफ करेंगे हम लोग, उसके बाद एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व किया जाएगा।
ओके। अब पेज नंबर 101, पेज नंबर 101। अब यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला नंबर 2 में दिया हुआ है x प्लस ए, उसके बाद x प्लस बी, उसके बाद x प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा एक्स क्यूब, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, उसके बाद दिया हुआ है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, बाहर में x प्लस ए बी सी। ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए LHS लिखो, LHS लिखो। यहाँ पे x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी। ठीक है। अब एक काम करो, पहला 2 को मल्टीप्लाई करो, लास्ट 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। x प्लस ए, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी सी। ठीक है, मल्टीप्लाई किए। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स। एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, अब ए से मल्टीप्लाई करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आया एक्स क्यूब। अब देखो फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया गया ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है? ये वाला और ये वाला। अगर तुमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी आएगा कि नहीं। उसके बाद कॉमन क्या लिया गया एक्स, एक्स रहने वाला टर्म ये और ये, यहाँ पे एक्स कॉमन लोगे तो क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बाहर में एक्स और साइड में ए बी सी। ये तो प्रूफ करना है, इक्वल टू आर ए सी। फॉर्मूला प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला के ऊपर 2 सम दिया हुआ है पेज नंबर 101 में, एग्जाम्पल नंबर 3। तो पहला वाला लिखो, एग्जाम्पल 3 पेज 101, इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। कॉपी करो इसको। ठीक है, अब पेज 101 एग्जाम्पल नंबर 3 का 1 क्या दिया हुआ है देखो, x प्लस 2, उसके बाद x माइनस 3, उसके बाद x माइनस 10। ये जो प्रूफ सॉल्व करने के लिए बोला, ये तो ये वाला थियर फॉर्मूला से हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो क्या आएगा पहले एक्स क्यूब, उसके बाद प्लस दोगे, उसके बाद क्या है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे a कितना है तुम्हारा 2, b है तुम्हारा -3, c है तुम्हारा -10, बाहर क्या आएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है तुम्हारा बी सी सी ए बी। अब तुम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ए बी मल्टीप्लाई कर रहा हो 2 इंटू, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, 2 इंटू -3 प्लस बी सी, बी कितना है -3 इंटू -10, फिर सी ए -10 इंटू 2, बाहर में क्या आएगा x, बाहर में क्या है x। उसके बाद ए बी सी, ए कितना है 2 इंटू -3 इंटू -10, अब तुम्हारा आया एक्स क्यूब प्लस 2 -3 -1 -11 एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा -6 प्लस 30 -20, बाहर x, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 60 आ जाएगा। तो ब्रैकेट अगर रिमूव करोगे -11 एक्स स्क्वायर, 30 -10 10 -6 4x प्लस 60। ठीक है, इसे कॉपी करो।
क्लियर हुआ? ये जो है साम किया गया इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके किया गया, ठीक है। अब रोमन नंबर 2 लिखो, 3 का रोमन नंबर 2, एग्जाम्पल 3 का रोमन नंबर 2 करो। सारा एग्जाम्पल्स और प्रूफ सभी इंपॉर्टेंट है। 3 का रोमन 2, x प्लस ए x माइनस 3a, यहाँ पे x प्लस 5, ये भी इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो यही फॉर्मूला यूज करोगे। यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो आएगा x क्यूब, ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे a तुम्हारा कितना है a, b तुम्हारा माइनस 3a और c तुम्हारा 5a, तो a माइनस 3a प्लस 5a बाहर में आएगा x स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा बी सी सी ए बी, तो मैं सीरियली कर रहा हूँ ए बी, तो ए बी में क्या आएगा a इंटू माइनस 3a प्लस बी सी में क्या आएगा माइनस 3 इंटू 5a, और यहाँ पे क्या आएगा जिसका जो है ना मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस देके नीचे लिख रहा हूँ, ए बी a इंटू माइनस 3a, बी सी माइनस 3a इंटू 5a प्लस सी ए 5a इंटू ए, बाहर में क्या आएगा x। उसके बाद आएगा ए बी सी, ए कितना है a, b कितना है माइनस 3a और c कितना है 5a, नीचे में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आया x क्यूब प्लस a माइनस 3a माइनस 2a प्लस 5a 3ax स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर में आएगा माइनस 3a स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर, बाहर में x। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 5 3 या 15a क्यूब, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आया x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर माइनस 3 माइनस 15 माइनस 18 प्लस 5 माइनस 13 माइनस 15a क्यूब। ये दोनों सब फॉर्मूला नंबर 2 के ऊपर बेस्ड है। ये रहा एग्जाम्पल 3 का रोमन नंबर 2, ठीक है। कॉपी करो। ठीक है, अब पेज नंबर 102 में आओ। पेज 102 फॉर्मूला नंबर 3, पेज 102 फॉर्मूला नंबर 3, 102 का फॉर्मूला नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है। फॉर्मूला 3 में क्या लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद दिया हुआ है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए बी सी इक्वल टू क्या प्रूफ करना है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये सारा फॉर्मूलाज किंतु बाय हार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज में सिर्फ इसका एप्लीकेशन आएगा। साम देख के तुमको पता करना पड़ेगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं LHS लिख रहा हूँ। LHS में क्या है a प्लस बी प्लस सी, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए बी सी। इसका नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। तो a इंटू ए बी सी, ए इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी, ए इंटू ए बी, ए स्क्वायर बी। जब लिखोगे ना ऑर्डरली लिखना है, पहले ए फिर बी फिर सी, ठीक है। यहाँ पे b इंटू बी सी, बी स्क्वायर सी, बी इंटू ए सी ए बी सी, बी इंटू ये वाला ए बी स्क्वायर, उसके साथ सी के साथ सी इंटू दिस वन बी सी स्क्वायर, सी इंटू सी ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी सी माइनस ए बी सी। जस्ट मल्टीप्लाई किया गया, और जब मल्टीप्लाई किया गया लिखा गया इन पैटर्न, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तब तुम्हारा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी कैंसिल हो जाएगा,
अब तुम्हारा फर्दर जो प्रोसीडिंग है वो डिपेंड करेगा कि RHS में क्या लाना है। पहले मुझे A प्लस बी लाना है, उसके बाद B प्लस सी को कोई भी ला सकते हो। सपोज मेरा चॉइस है A प्लस बी लाना, क्या लाना, A प्लस बी। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे A प्लस बी लाने के लिए अगर मुझे A प्लस बी चाहिए तो मेरा C का वैल्यू सेम कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ C सेम है, देखो यहाँ पे भी C है। अच्छा, इसके आगे और एक स्टेप कर लेता हूँ, ABC क्या हो जाएगा, 2ABC हो जाएगा कि नहीं, A स्क्वायर C B स्क्वायर C, ये वाला लिखा, सॉरी इसके बाद ये वाला A स्क्वायर B, इसके बाद B स्क्वायर C इसको लिखा, इसके बाद AB स्क्वायर इसको लिखा, उसके बाद BC स्क्वायर, उसके बाद AC स्क्वायर, और ये वाला ABC लाइक टर्म है तो प्लस 2ABC, ठीक है, 2ABC। काउंट करके देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो मुझे A प्लस बी लाना है ब्रैकेट में। अगर मुझे A प्लस बी ब्रैकेट में लाना है तो मेरा C सेम होना पड़ेगा ना, ताकि मैं कॉमन ले सकूँ। कहाँ कहाँ C सेम है, देखो यहाँ पे C, यहाँ पे भी C का पावर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे C का पावर 1। तो इन तीनों में से अगर कॉमन लूँगा मैं C, तो मेरा ब्रैकेट में क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB आया। अब बचा कौन, मुझे C लाना है ना। अब देखो यहाँ पे तो C है नहीं, यहाँ पे C है, यहाँ पे C नहीं है, तो मुझे एक ऐसा टर्म ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे C नहीं है। इसमें और इसमें C नहीं है। देखो मैं टिक मार्क दे देता हूँ, तब समझ में आ जाएगा। पहले इसमें इससे और इससे कॉमन लिया गया, इन दोनों में C नहीं है, तो इन दोनों में A स्क्वायर भी AB स्क्वायर, तो AB कॉमन आएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आएगा, A, क्योंकि A स्क्वायर में A कॉमन आ गया तो बचा A, और यहाँ से बचा कितना, B। अब लेफ्ट पार्ट कौन है, ये दोनों, इन दोनों में C स्क्वायर है, C टर्म सेम है, तो बचेगा कौन, पहले A लिखना फिर B लिखना, ठीक है। कॉपी करो यहाँ तक। पहले मल्टीप्लाई किया गया, प्लस ABC माइनस ABC कैंसिल किया गया, उसके बाद ABC दो टू था तो ABC प्लस ABC हो गया 2 ABC। मुझे A प्लस बी लाना है। अगर A प्लस बी लाना है तो मेरा C टर्म पूरा सेम होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, C जो है सेम रखना पड़ेगा। तो कहाँ, जहाँ जहाँ C सेम था इंक्लूडिंग पावर, वो सब मैंने एक साथ ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। तो पहले मैंने C कॉमन लिए, एक कॉमन ही मेन चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, फैक्टरेशन। यहाँ पे C का पावर 1 है, तो मैंने वही टर्म ढूंढा जहाँ पे C का पावर 1 है। तो यहाँ पे C का पावर 1, यहाँ पे C का पावर 1, यहाँ पे C का पावर 1, तो C कॉमन लिया। उसके बाद ये दोनों आ गया, इन दोनों में तो C है ही नहीं, तो यहाँ पे A भी कॉमन ले लिया। फिर ये दो टर्म है जहाँ पे C का पावर, C इंक्लूडिंग पावर सेम है, तो C स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला में आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो आ जाएगा तुम्हारा A प्लस B होल स्क्वायर। लेफ्ट पार्ट जैसे है वैसे ही रखोगे, C स्क्वायर A प्लस B, ठीक है। अब कॉमन क्या आएगा फर्दर, आप देखो ये वाला एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। तो यहाँ पे A प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे A प्लस बी है, यहाँ पे A प्लस बी है, तो कॉमन हमेशा लोएस्ट पावर आता है, A प्लस बी। बचा कितना यहाँ पे, यहाँ से बचा C A प्लस बी, यहाँ से बचा सिर्फ AB, ठीक है, और वहाँ से बचा सिर्फ C स्क्वायर। अब एक तो आ गया, ये वाला आ गया, बाकी दो को लाना है। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, तो AC BC AB प्लस C स्क्वायर। अब देखो A प्लस B, ठीक है। अब कॉमन में क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन ले सकोगे। सपोज मुझे B प्लस सी लाना है, क्या लाना है, B प्लस सी। अगर B प्लस सी लाना है तो A मेरा सेम होना पड़ेगा ना, तो A कहाँ कहाँ सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले लिए A, तो आएगा क्या, B प्लस सी, और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, C, तो आएगा कितना, B प्लस सी। तो तुम्हारा फर्दर क्या आया, A प्लस बी, ये B प्लस सी फिर कॉमन आएगा, और यहाँ पे A प्लस सी, जिसको तुम C प्लस ए भी लिख सकते हो, इक्वल टू RHS। अब कॉपी करो।
ठीक है। आया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो, उसी पेज का एग्जाम्पल नंबर 4, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन। ठीक है, उसी पेज का एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 4, पेज 102 का एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है देखो, 5x प्लस 3y प्लस z, उसके बाद 15xy, उसके बाद 3yz, उसके बाद 5xz माइनस 15xyz। ठीक है, अगर गौर से देखोगे तो ये एग्जिट फॉर्मूला नंबर 3 जैसा है। देखो, जहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 क्या था, a प्लस बी प्लस सी बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए। तो ये हो गया तुम्हारा a, दिस इज योर a, दिस इज योर b, दिस इज योर c। तो a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद क्या आएगा, ए बी 5 3 15xy, बी सी 3yz, सी ए 5xz माइनस ए बी सी 5 3 15xyz। वही फॉर्मूला है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ पे लिख दो, लेट a इक्वल टू 5x, b इक्वल टू 3y, c इक्वल टू z। ठीक है, a को 5x लिया, b को 3y लिया, c को z लिया। देयरफॉर अभी अगर मैं बिठाऊंगा तो क्या आएगा, 5x के जगह a b प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इस ब्रैकेट में क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा। ए बी मल्टीप्लाई करने से 15xy, बी सी मल्टीप्लाई करने से 3yz, ए सी मल्टीप्लाई करने से 5xz, माइनस क्या है, ए बी सी 5 3 15xyz। इसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब तुम्हारा आंसर तो एक्स वाई जेड में ही आना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वही आना पड़ेगा यहाँ पे। अब वैल्यू बिठा दो, ये तुम्हारा कितना था, 5x प्लस 3y, बी तुम्हारा था 3y प्लस z, ये z। ठीक है, और c प्लस a, z प्लस 5x। ठीक है, अब कॉपी करो इसको। अब आया समझ में। आप फॉर्मूला नंबर 4 लिखो, पेज 103 फॉर्मूला नंबर 4, पेज 103 फॉर्मूला नंबर 4, पेज 103 फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला 4 क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मूला तुम लोगों को क्लास 9 में भी मिला था जनरल मैथ्स में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये क्लास 9 में भी तुम लोगों को मिला था। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। जनरल मैथ्स में है ये। तो LHS से स्टार्ट करता हूँ। LHS लिखो, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, यहाँ पे भी जब लिखोगे मल्टीप्लाई करके पहले a फिर b फिर c, a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी, ए से मल्टीप्लाई हो गया। अब बी से, बी का मैं नीचे लिख रहा हूँ, बी इंटू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, बी का भी हो गया। सी का उसके नीचे लिख रहा हूँ, तुम लोग स्ट्रेट लिख देना, सी इंटू ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी क्यूब माइनस सी इंटू ए बी सी इंटू बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ऑर्डरली लिखने से क्या होगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो तुम्हारा चेक करने में इजी हो जाएगा। अब देखो ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर तो कहीं भी हो गया, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी, फिर तुम्हारा आया माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो बचा क्या तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ए बी सी 3 बचा। देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो माइनस 3abc इक्वल टू RHS। इसका काफ़ी सारा एप्लीकेशन है, इसको कॉपी करो अभी। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 106 में आके फॉर्मूला नंबर 5, पेज 106 में आके फॉर्मूला नंबर 5 लिखो, पेज 106 फॉर्मूला नंबर 5। पेज 106 फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला 5 क्या बोला, ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 2 ए बी सी इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए, उसके बाद ए प्लस बी। ठीक है, ये सब धीरे धीरे फॉर्मूला करते करते ऑटोमेटिकली बाय हार्ट हो जाएगा। जब इस फॉर्म में रहेगा तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। LHS लिखा, LHS में क्या है, ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 2abc। अब देखो ये मैं मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर सकता हूँ, पर मैं ब्रेक नहीं करूँगा। क्यों नहीं ब्रेक करूँगा, क्योंकि देखो मुझे लाना क्या है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ना, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बी प्लस सी बना हुआ है, बना है कि नहीं, तो मैं बाकी दो को ब्रेक करूँगा। ठीक है, तो इसको जैसे रखा मैंने ऐसे रख दिए ताकि मुझे कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे लिखा बी स्क्वायर सी, यहाँ पे आएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए सी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बी सी स्क्वायर 2abc। ठीक है, 2abc हुआ, क्योंकि मुझे बी प्लस सी लाना है RHS में, इसलिए मैं ये तो ऑलरेडी बना हुआ है तो मैंने ब्रेक नहीं किया। अब देखो इसको मैंने रखा ए स्क्वायर बी प्लस सी, अब मुझे ब्रैकेट में क्या लाना है, बी प्लस सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मुझे बी प्लस सी लाना है, तो मुझे वो सारा टर्म ढूंढना है जहाँ पे ए सेम है, ए सेम है। तो यहाँ पे तो ए है ही नहीं, तो मुझे और एक टर्म ढूंढना है जिसमें ए नहीं है। देखो यहाँ पे भी ए नहीं है, तो इन दोनों का मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ। इन दोनों टर्म में ए नहीं है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, बी सी, तो ब्रैकेट में आएगा बी प्लस सी। ठीक है, बाकी जो 3 टर्म है देखो इस सभी में ए है कि नहीं, ए का पावर 1 ए का पावर 1 ए का पावर 1, तीनों में सेम ए है, तो मैं ए कॉमन ले लेता हूँ। तो बचेगा कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब ये तो जैसा है वैसे ही लिखा,
ये भी जैसे है वैसे ही लिखा, यहाँ पे ए, यहाँ पे लिख पाओगे बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये वाला एक टर्म हो गया, ये वाला एक टर्म हो गया, ये वाला एक टर्म हो गया। अब तीनों टर्म में बी प्लस सी प्रेजेंट है तो बी प्लस सी कॉमन ले लिए। लेफ्ट पार्ट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ से बचा तुम्हारा ए बी प्लस सी। क्यों बी प्लस सी? क्योंकि ऑलरेडी एक बाहर है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बी प्लस सी लिखा, ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ पे भी कॉमन लेना है। सपोज मुझे क्या लाना है अभी, सी प्लस ए। अगर मुझे सी प्लस ए लाना है तो बचा कौन, बी। बी होगा कांस्टेंट, तो बी कहाँ कहाँ है, इसमें तो बी नहीं है पहला वाला टर्म है, तो मुझे एक टर्म ढूंढना पड़ेगा जिसमें बी नहीं है। इन दोनों में बी नहीं है ना, इन दोनों से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, ए, तो आ गया ए प्लस सी। इन दोनों में बी सेम है तो बी कॉमन ले लिए, तो आएगा कितना, ए प्लस सी। आप देखो दोबारा कॉमन क्या आया, ए प्लस सी, और यहाँ पे ए प्लस बी। तो ये तो आ ही गया, यहाँ पे सी प्लस ए है, यहाँ पे मेरा ए प्लस सी, एक ही चीज़ है। 2 + 3 भी 5 है, 3 + 2 भी 5 है, इक्वल टू RHS। कॉपी करो। ठीक है, अब लिखो फॉर्मूला नंबर 6, पेज 107, फॉर्मूला नंबर 6। घर में सारा फॉर्मूला प्रैक्टिस करोगे। फॉर्मूला नंबर 6, पेज नंबर 107, 107 का फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 6। उसमें क्या दिया हुआ है, इसी पैटर्न का दिया हुआ है, बी सी बी प्लस सी, फिर सी ए सी प्लस ए प्लस ए बी ए प्लस बी प्लस 2ABC। 2ABC रहने से तुम्हारा फॉर्मूला क्या आएगा, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ये आगे भी हो सकते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो LHS में लिखूंगा, तुम लोग भी लिखो LHS, बी सी बी प्लस